21। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पतरोडी पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री शंकर कुमार दास जी, जिन्हें बबलू के नाम से भी पूरे पंचायत में जाना और पहचाना जाता है। शंकर जी पतरोडी पंचायत का प्रतिनिधित्व पिछले लगभग 5 वर्षों के साथ बहुत ही बढ़िया से करते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से ये अपने पंचायत में बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही कर्मठता और तत्परता के साथ ये पिछले 5 वर्षों से पतरोडी पंचायत की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे शंकर दास जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपने पंचायत पतरोडी की आम जनता के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए कौन कौन से सरकारी काम किए हैं, कौन कौन सी सरकारी योजनाओं से यहाँ की आम जनता और गरीबों को लाभान्वित किया है और क्या है इनका भविष्य में चुनाव के प्रति योजना, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये इस पंचायत में अपने किए गए कार्यों के विषय में, और भी बहुत कुछ बातचीत के माध्यम से जानेंगे इस पंचायत के विषय में और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया शंकर कुमार दास उर्फ बबलू जी के विषय में। तो शंकर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एकदम, आपको भी और पूरे चैनल की टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस अवसर को जो है हमारे साथ जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी पूरे टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी, आप पतरोडी पंचायत का मुखिया हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे देश भर के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले लगभग 5 वर्षों से एक मुखिया के रूप में आपने पतरोडी पंचायत में कौन कौन से विकास के काम किए हैं? ऐसे तो 5 वर्ष पूर्व से लगभग पंचायती राज जो गठन हुआ है झारखंड में, लगभग ये 10 साल सेकेंड टर्म है जी चल रहा है। पिछले 5 साल में जनता देखी कुछ भी 0 काम हुई हमारी पंचायत में, और मनरेगा है, आवास है, शौचालय है, स्वच्छ भारत अभियान, किसी तरह की पेयजल योजना है। तो आज हमारा पंचायत बहुत ही पीछे था, और पीछे रहने का कारण ये भी था कि कंप्लीट पंचायत जो है हमारे सीसीएल क्षेत्र नहीं पड़ता है, रेती प्लॉट में नहीं पड़ता है, और जिसके कारण हमारी पंचायत को ब्लॉक में सबसे पिछड़ा पंचायत माना जाता था। लोग, अफसर लोग भी इस पंचायत पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही 2015 में चुनाव हुई, 2015 में चुनाव होने के साथ ही साथ जैसे ही हमारा शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन से मैं जनता के प्रति काफ़ी चिंतित रहा कि किस तरह से इस पंचायत को, जो लोग इस पंचायत को पिछड़े ग्राम जो साबित कर दिए हैं, किस तरह से हम एक पंचायत को, माने प्रखंड में अव्वल लाएं, इसके लिए बहुत काफ़ी चिंतित रहते थे। लोगों से जनसंपर्क भी किए और सारी समस्याओं को हम लोग जो है पूरे पंचायत में घर घर जाकर के हम उसका समस्या को सुने, डायरी मेंटेन भी किए कि आखिर यहाँ की जनता को क्या परेशानी है। हमारे जनता इस पंचायत में लगभग 50% जो है सो एससी है और लगभग 40% जो है सो माइनॉरिटी से है, और लगभग ये जो 90% लोग हैं काफ़ी गरीब हैं, और माने रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आर्थिक जो उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी काफ़ी दयनीय थी। 10% लोग हैं जो कुछ जो परिपूर्ण है, सक्षम है, बाकी 90% लोग जो है सो यहाँ पे आत्मनिर्भर नहीं हैं। सबसे पहले इस पंचायत में जीतने के साथ ही साथ में तुरंत ऐसे भी मैं समूह, स्वयं सहायता समूह का गठन किया मैंने। लगभग पतरोडी पंचायत के अंतर्गत पतरोडी गांव में 13 स्वयं सहायता समूह और 12 संचालित है और 12 हमारे ग्राम खंडिया में है, और लोगों को
समय पर जो है सो समय समय पर कढ़ाई सिलाई बुनाई महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हो, उसके लिए हम लोग खास DRDA से टीम से जा करके DDC हमारे DCC महोदय से बात करके और हम लोग जो है सो यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम किया। खंडिया के लिए अलग व्यवस्था, पतरोडी गांव के लिए अलग व्यवस्था किया। दोनों की महिलाओं को पहले आत्मनिर्भर बनाया। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई की काम कर रही है और घर पे ही रह के पेटीकोट है और कुछ भी है, थोड़ा वो जो है सो रोजमर्रा की जिंदगी अपने परिवार चलाने में, रोजमर्रा में जिंदगी में थोड़ा सा साथ दे रहे हैं। शंकर जी, शौचालय की बात की जाए, अगर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए, कितने लोगों को आपने अब तक दिया? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जब चला था तो पूरे CCL क्षेत्र में कहीं भी जनता भी जान रही है कि CCL क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कुछ नहीं होता था, क्योंकि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भारी यहाँ पे मैंने डिफरेंस था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण न शौचालय का। हमारे माननीय उपायुक्त महोदय थे उस टाइम, उमाकांत सिंह जी, तो उससे वार्ता करके हमारे परियोजना पदाधिकारी दफ्तर साहब से, दोनों से हम समन्वय बना करके और शौचालय का कार्य हम जो है सो स्टार्ट किए। हमारे उपायुक्त महोदय हमको अपने चेम्बर में बुलाए, अब वो 10 मुखिया को बुलाए थे गोपनीय शाखा में। उसमें से जब बोला गया कि 3 महीने में 3 माह में कौन सा पंचायत ODF करेंगे, क्योंकि CCL क्षेत्र से मेरा हाथ सबसे पहले फ्रंट में खड़ा हुआ और मैंने बोला कि सर हमको एक बार मौका दिया जाए, हम अगर 3 महीने में अगर ODF नहीं करते अपने पंचायत को तो आप जो बोलिएगा, जो पैसमेंट दिएगा हम लेने के लिए तैयार हैं। और लगभग हम 2.5 महीने में पंचायत में 641 शौचालय बनाकर ODF सेलिब्रेशन हम मना लिए। हमारे DC साहब भी हमको हाथ ठोके कि चलो ये पहला पंचायत है जो CCL क्षेत्र में जो आप ODF किए और इतनी तेजी से। और काम के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ठेकेदार स्वयं जो जो इच्छुक हैं कि हम स्वयं से बताएंगे, उनको हमने 6,000 रुपये एडवांस दिया और जैसे पूर्ण होता है उसको 6,000 तुरंत चेक दे करके, साथ ही साथ उसको कहीं उलट दौड़ना नहीं है, हैंड टू हैंड दीजिए और बनाइए। कुछ लोग जो है सो यहाँ पे एक समिति बना दिए हम लोग गांव में ही कि 10 लड़के के 10-10 लड़के के युवाओं को और रोजगार से उन लोग को जोड़ दिए, ताकि आप लोग कुछ पैसा जो है SBM का, क्योंकि SBM का पैसा पहले कुछ आ जाता था तो उसको हम लोग जो है सो एडवांस के रूप में दे देते थे और उसी तरह से हम मैंने अभियान के तौर पर जो है सो ODF हम इसको अपनी पंचायत को कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सो परिवार बढ़ने के बाद कुछ अभी जो 5 साल लगभग गुजर गया, 4 साल ODF किए हुए हमारे पंचायत को, तो अभी कुछ 1-2 समस्या आ रही थी कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, तो अभी भी हमारा SBM का जो है NOB के तहत शौचालय लगभग 100 लोगों को, 100 परिवारों को अभी दिया जा रहा है। काम लगा हुआ है, सब स्वयं शौचालय बना रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। और साथ ही साथ सरकार का गाइडलाइन था कि लोगों का आदत दिलाना। आज हमारे पंचायत में, हमारे गांव में 60 से 70 साल की जो लेडीसें हैं जो कभी बाहर में शौच करने के लिए मैंने जाते थे और कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि हम घर में ही शौच करेंगे, वैसे औरतें जो है आज एकदम जो है घर में ही शौच करते हैं और बाहर जाने को तो सोचते भी नहीं। बहुत अच्छी बात, मैंने आदत जो है हैबिट हमारे पंचायत में लोगों को हो गया, आपने बदल दिया है। बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे थे शंकर कुमार दास जी को, मुखिया पतरोडी पंचायत गिरिडीह। अपने कार्यकाल में जनता के लिए किए गए काम और प्रयासों से हम सभी को अवगत कर रहे थे। मुखिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में जो गरीब लोग हैं उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर आधार कार्ड जैसी जो सुविधाएं हैं, इन पर आपने क्या किया? देखिए, जहाँ तक आधार कार्ड का है, जो कैंप के माध्यम में काफी बार हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में भी कैंप लगवाए हैं आधार कार्ड में, और कैंप के माध्यम से लोगों को एक, आपको मैं बता दूँ इससे पहले, मेरे पंचायत में एक लाउड स्पीकर, बैटरी, माइक, ये हम लोग अपना पर्सनली रखे हैं। किसी भी तरह के लोगों को जागरूक करना है तो सबसे पहले मेरा अनाउंस गाड़ी चलता है, अनाउंसमेंट व्हीकल है। हाँ, एकदम अनाउंसमेंट है कि आप फलना जगह कैंप लग रहा है, डेंगू का कैंप है, कभी मैंने इस तरह का, तो हम लोग जो है सर अनाउंसमेंट के बारे में जैसे हम लोग देते हैं, सभी लोगों को जानकारी देते हैं। तो कार्ड बनवाए हैं आपने सर? हाँ, राशन कार्ड लगभग 90% लोगों का बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे राशन की उतनी समस्या नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत समस्याएं थी, तो अभी ग्रीन कार्ड के माध्यम से लोगों को जोड़ दिए हैं लोग, उनका भी कुछ दिनों में उन लोगों को राशन कार्ड मिल जाएगा।
रह गई बात तो रोजगार की। रोजगार में हमारे सीसीएल क्षेत्र, मैंने पहले भी बताया कि सीसीएल क्षेत्र रहने के कारण मनरेगा का एक भी योजना नहीं चलता था। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से और हम लोगों के प्रयास से, यहाँ के युवाओं के भी प्रयास से अभी लगभग 80 लाख रुपए का योजना आपका हमारे पंचायत में चल रही है और सभी लोग जो है सो रोजगार से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं भी हैं उन लोग भी मनरेगा से जुड़ी हुई है और किसी तरह से अपना रोजगार चला रही है मनरेगा के माध्यम से। मैं सरकार को भी धन्यवाद करूंगा कि ये योजना बहुत ही अच्छी है और हमेशा इसी तरह से चलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिलते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत पर कौन कौन से काम किए? कोरोना महामारी के समय में सबसे पहले लोगों को हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग लोगों को बताएं कि ये एक महामारी ऐसा महामारी है जो मैंने सांस लेने से, छोड़ने से भी, मैंने छूने से भी लोगों को परहेज करना है, संपर्क से दूर रहना है। हाँ, तो लाउड स्पीकर के माध्यम से हम लोगों को समझाएं और सबसे पहले मास्क का वितरण किया गया। सबसे पहले सरकार की गाइडलाइन थी, हम लोग खुद अपने मत से हम लोग किए। उसके बाद जो है सो जिला आपूर्ति अधिकारी जो है डीएसओ सर के जन संपर्क करके हमारे पंचायत में कोरोना की वजह से इस महामारी में कोई भूखे ना मरे, इसके लेकर के हम लोग खिचड़ी का 2 काउंटर खुलवाए, एक पत्रोडी रेवेन्यू विलेज में, एक खंडिया रेवेन्यू विलेज में, ताकि लोग एक भी लोग जैसे भूखे ना सोए। लगभग हम लोग पर डे 1500 लोगों को हम लोग खाना खिलाते थे। उसके साथ साथ हम लोग फॉगिंग मशीन लाए ताकि मच्छर ना हो। उसमें एक केमिकल डाला जाता है, कोरोना जो सैनिटाइज होता है, उसको हम लोग डाल के पूरे पंचायत में हम लोग घुमवाएं उसको, और नाली जितना है, कचरा जितना भी जगह है वो साफ सफाई करवाएं। साथ ही साथ सैनिटाइजर और मास्क का जो है सो लगातार कंटिन्यू बढ़ते रहा। लोगों के बीच हम लोग समझौता करते रहे और इस कोरोना काल में जितने भी हमारे पंचायत में जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोग, यहाँ के ग्रामीण जो बुद्धिजीवी लोग हैं गांव के पंचायत के, वो सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ इस कोरोना महामारी में लड़ने का काम किया। इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से भी हमारे जितने भी ग्राम के गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं इसको इस माध्यम से मैंने ऐसे धन्यवाद देता हूँ कि इस महामारी को हम लोग निपटे हैं। और आज तक जितना भी यहाँ भी टेस्ट भी हुआ पंचायत में लगाया गया था शिविर, इसमें भी किसी कोई मैंने एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं आया और किसी तरह का कोई बड़ बीमारी हमारे पंचायत में नहीं फैला। एकदम साफ सुथरा स्वच्छ रहा। बाहर से कुछ मजदूर लौटे आपकी पंचायत में? हाँ, क्या किया गया उनके साथ? हमारे मजदूर जो लौटे हैं उसको सबसे पहले हम लोग मनरेगा के तहत उसको रोजगार से हम लोग जोड़े, क्वारंटाइन करवाया था? हाँ, उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन करवाया था, होम क्वारंटाइन। और जिसके पास व्यवस्था नहीं थी उस तरह का घर का, उसको हम लोग स्कूल और पंचायत सचिवालय में भी हम लोग क्वारंटाइन किए। और उसके बाद हम लोग उसके बीच चावल, दाल, तेल का वितरण किया ताकि वो आए तो किसी तरह से उसका परिवार को दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप सुन रहे थे शंकर कुमार दास उर्फ बबलू जी को। पतरोडी पंचायत में कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने सबसे पहले अपने पंचायत के लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए घर घर जाकर डोर टू डोर संपर्क करते हुए उन्हें कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। इनके पंचायत के जो लोग बाहर महानगरों से वापस लौटे उनका कोविड टेस्ट करवाया गया, उन्हें क्वारंटाइन करवाया गया। पंचायत में लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए, फॉगिंग की भी व्यवस्था की गई वार्ड में, गांवों में। इस पंचायत के लोगों के बीच सूखे राहत सामग्री और अनाजों का भी वितरण किया गया, यहाँ तक इनसे संभव हो सका सरकारी मद से भी, अपने निजी खर्च से भी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनके अनुसार आज वर्तमान स्थिति में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस इनके पंचायत में नहीं है। इनके अनुसार इनके साथ साथ इस पंचायत के और भी कई दूसरे गणमान्य
समाज सेवी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे भीषण दौर में लोगों के लिए काम करते हुए नजर आए, जिनको इन्होंने हमारे चैनल की तरफ से आभार भी प्रकट किया, जिनके प्रति जिन्हें धन्यवाद भी इन्होंने दिया है। कुल मिलाकर इन्होंने एक मुखिया के रूप में बहुत ही कर्मठता के साथ एक सच्चे और अच्छे अभिभावक के रूप में अपने पंचायत में कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में भी बहुत ही बढ़िया काम किया और अपने पंचायत के लोगों को इससे बहुत हद तक बचाने का सफलतम प्रयास भी किया है। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। एक पंचायत स्तर पर आम जनता का जो भी मूलभूत आवश्यकता होता है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं जानना चाहूंगा आपसे, हमारे देश भर के जो दर्शक हैं वो आपके माध्यम से जान पाएंगे कि आप अपने पंचायत की आम जनता के जो ये मूलभूत जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, इन सभी आवश्यकताओं की क्या वर्तमान स्थिति है और आपने क्या और कितना काम किया है इन चीजों को लेकर। देखिए, हमारे पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं जी। 15 वार्ड में लगभग सभी वार्डों में जलापूर्ति और सेंट्रल जलापूर्ति योजना हम लोग जो है सो मेरे पंचायत में है। 2015 में उसका उद्घाटन किया गया और हर घर में हम लोग पानी का व्यवस्था, हम लोग जल नल का व्यवस्था किए हैं। हर घर से हम लोग एक समिति बना करके उसमें हम लोग 62 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं और प्रत्येक घर में पर डे आधा से पौन घंटा हम लोग पर डे पानी लोगों के बीच हर एक घर में पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरी है शिक्षा। शिक्षा पे हम जब आए थे तो 2015 में तो हम देखे थे कि काफ़ी स्कूल की स्थिति, हमारे बच्चे बहुत काफ़ी माने साफ सुथरे स्थिति में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे। आज हमारे स्कूल में पंचायत में पत्रोडी पंचायत एक स्कूल है, पत्रोडी हिंदी स्कूल। आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि उस स्कूल का स्थिति पहले इतना खराब था, आज के डेट में उसमें एकदम पूरा फाइबर ब्लॉक एकदम ग्राउंड में बिछा दिया गया है ताकि लोग वहाँ पे एकदम स्वच्छ वातावरण में खेल सके बच्चे। वहाँ आरओ पानी का भी व्यवस्था किया गया है, सोलर का भी व्यवस्था किया गया है। लाइन नहीं रहने के बाद सोलर से भी पानी का व्यवस्था किया जाता है और 500 लीटर का टंकी एक स्पेशल बैठाया गया है जो स्पेशल आरओ का है। हमारे बच्चे स्वच्छ पानी पिए। साथ ही साथ टीचर की जो अभाव थी, हम जब 2015-16 में जब आए तो उसमें टीचर मात्र 3 थे और बच्चे हमारे 500 कुछ थे, समझे 500 बच्चे, तो 300 शिक्षक से पढ़ रहे थे और 12 टीचर एक भी नहीं है अभी भी। तो डीएससी सर से हम लोग बैठ करके बात करके हम भी मिले और बोले समस्या के बारे में हम लोग बताएं। तो डीएससी सर भी आश्वासन दिए कि मुखिया जी आप शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हैं, आप अगर अपने फंड से इस तरह से स्कूल को प्रवेश करना चाहते हैं तो हम भी आपको मदद करेंगे। आज की डेट में कुल 8 टीचर हैं, 1 टीचर हैं और बगल के जो युवा लोग जो पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट लड़के हैं जिसके पास समय है, मैंने सभी अगल बगल के गांव से आग्रह किया है लड़के युवाओं से कि अगर आपके पास समय है तो कम से कम स्कूल में 2 घंटा आप जैसे फ्री में शिक्षा दें ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए, युवाओं और बच्चों को भी शिक्षा अच्छी मिले। तो इस तरह से जो है सर शिक्षा हमारा अच्छा चल रहा है और ग्राम खंडिया में भी जैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वहाँ भी जैसे अभी हैंड वॉश का सुविधा है, डीप बोरिंग, और स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमारे गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं थी कि एक 4 व्हीलर गाड़ी आ सके और वहाँ पे एक बोरिंग हो सके। काफी किल्लत थी उत्क्रमित मध्य विद्यालय खंडिया में पानी की। घर से लोग बच्चे लोग जो है सो बोतल से पानी ले जाते थे। उस स्थिति में मैंने 2 जैसे भी अपने पैकेट खर्च से ले करके रोड को कटिंग करते हुए मैंने डीप बोरिंग का गाड़ी घुसाया स्कूल में और ड्राइवर को जो है सो
रिक्वेस्ट करके किसी तरह से बुआई को घुसा करके आज 600 फीट बोरिंग करवा के स्कूल में, और वहाँ पे सोलर प्लांट दे करके और हैंड वॉश दे करके अब बच्चों को एकदम स्वच्छ पानी मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। क्या वर्तमान स्थिति है आपके पंचायत की गलियों और सड़कों की? गलियों और सड़कों की लगभग अभी हमारे फाइबर ब्लॉक जब से लागू हुआ है, फाइबर ब्लॉक का कार्य चल रहा है। लगभग 60% वार्ड में फाइबर ब्लॉक का काफी काम हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत समस्या है अभी भी, और लगभग हम 60% गलियों की जो पीसीसी निर्माण है, फाइबर ब्लॉक निर्माण है, लोगों को जो है से बड़ी सड़क है, सांसद कोटा से लाने का भी काम किया है, विधायक कोटा से भी लाने का काम किया है, और कुल मिला के सड़कें अभी फिलहाल जो अंदर की गलियां साफ सुथरा है और सड़कें भी लगभग कंप्लीट है। बिजली की व्यवस्था पर कुछ बोलिए। बिजली हमारे पहले हमको सीसीएल से ही कोई मिलती थी, रात में मैंने लोड सेटिंग कभी 2 घंटा 4 घंटा दिन में भी बिजली की समस्या रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत और लोगों के सहित मैंने जो है सो अधिकारियों से बातचीत करके आज पूरे पंचायत में डीवीसी की व्यवस्था की गई है। ग्राम खंडिया में 8 ट्रांसफार्मर है। अभी हमारी जो है बहरवा टाउन, रूपनगर, सेंट्रल पीठ में काम कार्य चल रहा है बिजली की, और बिजली चार्ज 1 महीना के अंदर हो जाएगी उधर भी डीवीसी की, और सीसीएल तो मिल ही रही है। चलिए, बहुत ही बढ़िया काम आपका क्षेत्र में हो रहा है। जानना चाहेंगे स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं के विषय में आपकी पंचायत स्वास्थ्य संबंधी जलसहिया को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी एक भी आंगनबाड़ी से जितने भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी को सारा चीज पता रहता है। जब मैंने गर्भवती जब महिलाएं होती है उस टाइम से ही उसका जन्म से मरण तक की सारे बायोडाटा रहती है। सारे आंगनबाड़ी सहिया से, जलसहिया से और आपका आंगनबाड़ी सेविका से हमने काफी समय से जो है मीटिंग करते चले आ रहे हैं सिस्टम के साथ, और सभी लोगों को जागरूक किया है। टाइम पर यहाँ टीकाकरण हो जाता है। साथ में महीना 2 महीना में हम लोग जा करके हम लोग हॉस्पिटल से बात करके, सीएससी सर से बात करके हम लोग यहाँ पे काम किए हैं, और जो है दवाई का फ्री वितरण भी करवाते हैं कैंप के द्वारा। आप सुन रहे थे शंकर कुमार दास उर्फ बबलू जी को। अपने पतरोडी पंचायत की आम जनता के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं के विषय में अपने किए गए कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे, और निश्चित रूप से इनके बताए हुए बातों को सुनने के बाद इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने एक बहुत ही कर्मठ मुखिया के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अपने पंचायत को ट्रीट किया है, और अपने पंचायत की आम जनता के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया है। धन्यवाद। नमस्कार। इस समय हमारे साथ गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पतरोडी पंचायत के युवा, लोकप्रिय और कर्मठ सह शिक्षित मुखिया श्री शंकर दास उर्फ बबलू जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप एक ग्रेजुएट मुखिया हैं। आपने अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन किया। मुखिया जी, आप ये बताइए कि पंचायती राज में झारखंड सरकार की तरफ से एक मुखिया को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, और एक मुखिया का क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है अपने पंचायत के प्रति? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के से हम लोगों को जो प्राप्त है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आंगनबाड़ी जो है उसको देख रेख करना है। पूरे पंचायत में क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या किसको तकलीफ है, किस योजना को हम लोग को लाने से यहाँ की समस्या, जो मूलभूत समस्या है वो दूर हो, ये सारे जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है राज्य सरकार से, वो सभी हम लोगों को प्राप्त है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक मुखिया का जो कर्तव्य है पंचायत के प्रति, देखिए मुखिया को एक ऐसा मुखिया हो जो जात पात से उठकर एक समान, जिस तरह घर का एक जो घर का गार्जियन होते हैं, घर का मुखिया होते हैं, जिस तरह से 4 बच्चे का जो भरण पोषण करते हैं, ठीक उसी तरह से एक मुखिया का पूरे पंचायत में उसका उत्तरदायित्व है कि सभी लोगों को एक स्तर से देखते हुए सबका जो है सो समस्या का निवारण करे, सबका दुख सुख में साथ रहे, और जितने भी है लोग जो भ्रमित करते हैं उससे उनको अनदेखा करते हुए लोगों को विकास किस तरह से हो वो देखने का कार्य हम लोगों का है।
पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट मुखिया शंकर दास उर्फ बबलू जी अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में हम सभी से बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही कर्मठ और जागरूक मुखिया हैं। सारे अधिकारों, सारे कर्तव्यों और सारे चीजों को लेकर ये बहुत ही तत्पर है। हर संभव प्रयास इनका रहा कि जो भी चीजें इन तक पहुंची वो जनता तक पहुंचाएं। आने वाले समय में चुनाव है पंचायत का, क्या आप फिर से चुनाव लड़ेंगे? एकदम, अगर जनता लड़ानी चाहेगी तो। आपकी निजी राय क्या है, आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव तो निजी राय है कि चुनाव लड़ने की इसलिए स्थिति में है क्योंकि अभी भी समस्या पूर्ण रूप से हमारे पंचायत में खत्म नहीं हुई। वन टाइम हमको एक बार पंचायत में लोग अगर मौका दे तो लगभग हम 100% समस्या जो है सो प्रयास करेंगे कि खत्म कर दें। चुनाव आप लड़ेंगे जी। जीत के प्रति आपकी क्या सोचते? देखिए, जनता तो हम तो बताए कि जनता ऐसे पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारी पक्की है। जीत आपकी पक्की है या आपका पूर्ण विश्वास? पूर्ण विश्वास। वजह क्या है? वजह है कि 5 सालों तक जो है हमने जो कार्य किया है एक मुखिया के रूप में नहीं किया। मैं इस गांव के, इस पंचायत के बेटा के रूप में, भाई के रूप में, जो है सो यहाँ के छोटे माने भतीजा के रूप में, इस तरह से हम लोग जो है सो मिलजुल कर सभी लोगों से जो पारिवारिक संबंध बना करके लोगों के बीच जो है सो हम लोग विकास किए हैं। लोगों को घर घर जाके समस्या को सुने हैं और उस जनता का जितना भी समस्या है लगभग हमने निवारण करने का प्रयास पूरा किया है। और उस जनता से मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो बताएगी कि हमारे बेहतर मुखिया यही। चुनाव फिर से लड़ेंगे एक बार, ये जीत इनकी सुनिश्चित है। वजह है इनका काम, अपना समझकर पूरे पंचायत का इन्होंने उद्धार किया है, कल्याण किया है। मैं अपने चैनल न्यूज 21 के तरफ से भी शंकर जी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एक बार फिर से इस पंचायत का मुखिया निर्वाचित हों और जिस तरह से आपने कर्मठता के साथ, जुझारूपन के साथ इस पंचायत का उद्धार किया है, इस पंचायत का काम किया है, लोगों का काम किया है, आने वाले कार्यकाल में आपके कार्यों की गति और भी अधिक होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। इस न्यूज 21 चैनल के झारखंड प्रभारी शमसी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।